हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, वो है बुक्स। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 बुक्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हर किसी ने अपने लाइब्रेरी में ये बुक्स तो रखनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि रीडिंग आउटडेटेड हो गई है या फिर आजकल टाइम ही नहीं मिलता रीडिंग के लिए? ऑनलाइन तो भी हम कुछ पढ़ लेंगे, अगर मैसेज आया कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा। आई मीन स्पेसिफिकली बुक्स खरीदना और रीड करना आजकल तो आउटडेटेड ही हो गया है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? तो फिर सुनिए और चलिए मेरे साथ, मैं आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बुक्स में बढ़ाती हूँ। इन सातों बुक्स ने मेरी लाइफ को तो ट्रांसफॉर्म किया ही है, तो क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग्स आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहली बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक आपकी हैबिट्स को कम्प्लीटली रीथिंक करने पर मजबूर कर देगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब अगर आप अपने डेली रूटीन्स और सिस्टम्स पे काम करते हो, उनको इम्प्रूव करते हो, तो आप अपने गोल्स को नेचुरली अचीव कर लेंगे। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको हसल कल्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुबह 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। बस वो 1% रूल आपको अप्लाई करना है। अब 1% रूल क्या है? जेम्स क्लियर का 1% इम्प्रूवमेंट रूल मुझे बहुत ही हेल्प किया है। पिछले मंथ में मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ एक दिन 10 मिनट योगा करूंगी और एक पुशअप करूंगी उसके साथ। योगा तो मैं करती आई हूँ, बट हाँ, पुशअप्स और एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं है। बट मैंने एक से स्टार्ट किया, फिर 2 दिन हुए, उसके बाद में मुझे थोड़ा आलस आया। ठीक है, मैंने एक दिन ब्रेक दे दिया, पर थर्ड दिन मैंने 3 पुशअप से स्टार्ट किया। फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे करते करते आज मैं 40 पुशअप्स तक करने लगी हूँ। इसका मतलब है स्मॉल और कंसिस्टेंसी, स्मॉल चेंजेस और कंसिस्टेंसी से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्लियर कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन के 4 लॉज है, 5 नहीं 4 लॉज है। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। ये 4 लॉज हैबिट फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको कोई हैबिट तोड़ना है तो इनके ही अपोजिट ले लो। जैसे मुझे अपना फ़ोन एडिक्शन कम करना था, मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया था और उससे मुझे आइज़ की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इस बुक के गाइड से वो डिससेटिस्फाइंग, अनईजी, अनअट्रैक्टिव, अनऑब्वियस बना दिया फ़ोन को ही। मैंने अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पे रख दिया ताकि सब चीज़ें ग्रे दिखे और अट्रैक्टिवनेस तो बिल्कुल भी नहीं। और धीरे धीरे मेरा फ़ोन बार बार चेक करना कम हो गया। अब हैबिट्स की बात हो रही है और 7 हैबिट्स की बात ना हो, ऐसे हो सकता है भला? नेक्स्ट बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉनवे। कॉनवे कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हैबिट आपको लाइफ का लॉन्ग टर्म विजन सेट करने में मदद करती है। जब आप अपने एंड गोल को क्लियर कर देते हैं तो आप हर डिसीजन को उस गोल के साथ अलाइन करते हैं। एक पर्सनल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर मेरा कोई प्रेजेंटेशन है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, और मुझे नर्वसनेस फील हो रही है, ऑब्वियसली नर्वसनेस तो फील होगी ही, इतने सारे लोग होंगे, ये सब चीज़ें हैं, और अगर तैयारी भी उतनी नहीं की है तो नर्वसनेस फील होना इज़ क्वाइट ऑब्वियस। बट उसमें अगर मैंने एंड गोल इमेजिन कर लिया, एंड गोल अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगी, बस उसके ही ऊपर फोकस होगा। तो मैंने टारगेट बना लिया कि मेरा एंड गोल होना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल हो। बस दैट्स इट, मुझे वही दिखेगा और मैं क्लियरली उसके ऊपर एक्शंस लूँगी। थर्ड बुक है द पावर ऑफ नाउ बाय टोले। ये बुक मेंटल क्लियरिटी और इमोशनल पीस के लिए बहुत परफेक्ट बुक है। ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन माइंड। क्या बात कही है! हम अपने दिमाग में ही पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स लेके उलझ जाते हैं, लेकिन रियल पीस तभी आता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर पाते हैं। अब ये एक झटके में तो नहीं होता है, इसको सालों साल की प्रैक्टिस लगती है। मैंने एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई की थी, बॉडी स्कैनिंग। 10 मिनट के लिए अपने ब्रीदिंग पर मैं ध्यान दी और अपने सांसों पे ध्यान दी, बिना किसी इंटरप्शन के। और आपको बता दूँ, इसमें मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। रात में सोते टाइम अगर आप सोचते हो कि यार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए, तो बस यही चीज़ करो, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दो, इसका रोज़ प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपके ओवर थिंकिंग थॉट्स कम हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, मैं तो थॉटलेस स्टेट में जा रही हूँ। क्वाइट 1 मिनट के लिए होगा, अगर 1 मिनट के लिए भी आप ये कर पाते हो तो ये काफ़ी राहत देता है।
इस बुक का सबसे बड़ा लेसन है द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द ओनली टाइम यू हैव। आपके पास में ना पास्ट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाते हो, ना फ्यूचर होता है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो। बस आपके पास होता है वो है प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट में कैसे आपकी लाइफ जी रहे हो और आप कैसे एक्शंस ले रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। चौथी बुक है ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ। कहती है कि ग्रिट इज पैशन एंड परसेवरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। टैलेंट से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है अपने फेलियर से सीखना और कभी गिव अप ना करना। क्योंकि टैलेंट तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ करने का, बट जो लोग गिव अप नहीं करते, जो ट्राई करते रहते हैं, बार बार फेलियर के बाद भी उठकर खड़े होते हैं और वो लास्ट स्टेप करते हैं जिससे उनको वो सक्सेस मिलता है। डकवर्थ की रिसर्च कहती है कि हाई अचीवर्स जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनका सीक्रेट यही होता है कि वो परस्यू करते हैं, वो परसिस्टेंस रखते हैं और वो हार नहीं मानते। हालांकि वो सैकड़ों बार फेल होंगे, बट वो उनकी हिम्मत रखते हैं लास्ट तक के, बार बार 101वीं बार ट्राई करेंगे और फिर जीतते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी लाल सिंह चड्ढा का। आपने अगर लाल सिंह चड्ढा मूवी नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिए। उसमें उसका एटीट्यूड, उसका सरलता और उसका वो नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, कमज़ोर होने के बाद भी, फिजिकली डिसेबल होने के बाद भी उसका वो अपने काम के प्रति लगाव और मेहनत। तो इस बुक में डकवर्थ ने ग्रिट के 4 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए हैं। ग्रिट माने परसेवरेंस, परसेवरेंस माने लगे रहो मुन्ना भाई। तो वो 4 कंपोनेंट्स है इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस एंड होप। ये 4 कंपोनेंट्स को आप कभी मत भूलना, क्योंकि ये 4 कंपोनेंट्स आपके अपने ड्रीम्स के लिए फोकस रहने में और कमिटेड रहने में मददगार होंगे। तो नेक्स्ट बुक है यू आर अ बैडएस बाय जेन सिनरियो। तो ये कहते हैं कि योर रियलिटी इज़ क्रिएटेड बाय योर ओन बिलीव्स। आप जैसे सोचते हो आप वैसे ही बनते हो। अगर मैं सोचूंगी कि ये वीडियो तो बहुत ही बेकार बन रहा है और ये किसी को हेल्प नहीं कर सकता, तो वैसा ही होगा। बट हाँ, मैं पॉजिटिवली अगर सोचूंगी कि हाँ मुझे 100% देना है और ये एटलीस्ट 1% लोगों को भी हेल्प किया, या फिर मैं सोचूंगी कि ये वीडियो एटलीस्ट 1-2 लोगों को भी हेल्प किया, तो मैं खुश हूँ। ये बुक आपको अपनी इंटरनल ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए पुश करती है। मैंने ये बुक पढ़ाना तब रियलाइज़ किया कि यार इंसान अपनी खुद की ग्रोथ खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर देता है। सोचता है कि यार ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। आप एक सिंपल एक्सरसाइज ही करिए कि आप मिरर में देख के रोज़ खुद को बोलिए कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये मैं कर सकती हूँ। आई एम सो अमेजिंग, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम डिजर्विंग। तो आप वैसे ही बनना स्टार्ट करते हो। अब जब भी थोड़ा भी एक नेगेटिव थॉट भी आए तो आपको ये जो आपका एक्सरसाइज है वो बैकअप करता है, स्ट्रांग बनाता है कि नहीं मोनिका, मैं तो ये कर सकती हूँ, है ना। तो आप सोचिए कि आप कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स को तो नहीं लेके चल रहे हो जो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करने होंगे, क्या वो बिलीव्स ही आपकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। यू ओनली हैव दैट पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। बाकी कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई धक्का नहीं देगा, कोई सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। ओनली यू, ओनली आप ही ऐसे एक इस पूरी दुनिया में शख्स हो जो आपको आपकी रियलिटी चेंज करने में हेल्प कर सकता है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है। मैं आपको कितना भी पॉजिटिव बोलूँ, मैं कितना भी आपको पुश करूँ, बट ये पूरा टोटली आपके ही हाथ में है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हो, आप आपके ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, आप एक्शंस ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। अगर आप ही खुद अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे तो लोग कैसे रखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट 6th बुक है द 4 एग्रीमेंट्स। ये मेरी फेवरेट बुक है बाय डॉन रिच, क्योंकि ये स्पिरिचुअल विजडम की जेम है। और मेरा फेवरेट एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आपको कभी भी दूसरों के बिहेवियर को अपने पर्सनल स्पेस में नहीं लेना चाहिए। आपका पीस आपके कंट्रोल में ही होना चाहिए, ना कि बल्कि दूसरे के हाथ में। कोई बटन दबा दे और आपका एंगर ट्रिगर हो जाए, आपको कुछ अलग ही इमोशन ट्रिगर हो जाए, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए, क्यों करना है ऐसा, क्यों देना है दूसरों को रिमोट कंट्रोल आपका। इस बुक का एक और पावरफुल एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर काम में अपनी जी जान डाल दो, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। आप ये अप्रोच रखो कि यार ये काम मैंने किया है, मैंने मेरा पूरा 100% डाला है। तो ये अपना बेस्ट सेटिस्फैक्शन जब फील होता है ना, तब वो काम सफलतादायक होता है। वो काम आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा और वो चैन की नींद भी देगा। और एक एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अब अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप खुद से बात कर रहे हो, अगर तो आप सामने वाले से बात कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में आपको सही वर्ड्स यूज़ करना है, क्योंकि
वर्ड्स आर इम्पैक्टफुल। क्या आपको वो रिसर्च याद है जिसमें दो प्लांट्स होते हैं, दोनों को 30 दिन हम सनलाइट और पानी देते हैं, अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करते हैं, बट द डिफरेंस इज एक को हम पॉजिटिव बातें सुनाते हैं और एक प्लांट को हम नेगेटिव बातें सुनाते जाते हैं, नेगेटिव बोलते जाते हैं। तो होता यूँ है कि जो पॉजिटिव बातें सुनता है वो तो फुलाता है, बट जो नेगेटिव बातें सुनता है वो मुरझा जाता है। बस इसी तरह भी हमारे साथ भी होता है। तो क्यों ना हम खुद से पॉजिटिव बातें कहें और अगर चांस मिले तो दूसरों की भी बुराई कम करें। आई नो ये 100% आपसे नहीं होगा, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो। 10% भी चेंज हुआ तो वो काफ़ी चेंज ला सकता है आपके लाइफ में पॉजिटिवली। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि यार पर्सनली लेके क्या ही करना है, लोग तो फिर ट्रिगर करते ही जाएंगे आपको और आप रोते ही रहोगे इस केस में, क्योंकि यार पर्सनली लेने के लिए आप क्या क्या नहीं पर्सनली ले सकते हो। किसी ने जोक मार दिया, आपको हर्ट हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको लगा कि यार इसने क्यों बोला, किसी ने आपको नहीं बुलाया, कुछ पार्टी है या फिर फंक्शन है तो आपको पर्सनली लग गया। यार अज्यूमशन मत करो। तो नेक्स्ट एग्रीमेंट है डोंट मेक एज्यूमशंस एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो ये 4 एग्रीमेंट आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट बुक है डेयर टू लीड बाय ब्रीन ब्राउन। तो ब्राउन कहती है वनरेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ पावर, इट इज करेज। जब आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अपने लीडरशिप की स्किल्स को एम्पावर करते हो, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हो। क्योंकि जिस आदमी ने अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट कर ली उसके पास अब कुछ हारने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तब एक पीस फील होता है, तब वो पीस ही आपको सही एक्शंस के लिए मजबूत बनाता है। ब्रीन ब्राउन का एक पावरफुल कोट है इस बुक में, क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड। जब आप आपकी बात क्लियरली कम्युनिकेट करते हो या फिर ट्रांसपेरेंसी रखते हो तो वो काइंडनेस होती है, और अगर अनक्लियरिटी रखते हो तो दैट इज़ वेरी अनकाइंड। और ये कोट मैंने यूज़ किया मेरे ऑफिस में। ऑफिस में टीम वर्क से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, तो टीम वर्क में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आती है क्लियर कम्युनिकेशन से। आप अपने मम्मी पापा को, पार्टनर को जब क्लियर कम्युनिकेट कर देते हो तो उनको भी वो एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती है, वो माइंडसेट उनका भी बन जाता है ताकि वो भी आपको हेल्प करें। ऐसे ही आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। आई नो आप सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रखें नहीं बता सकते हैं, वो बाउंड्री आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, बट हाँ अब जब ज़रूरत है तब तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपका स्ट्रेस कम करना ही होगा, उससे आपका ही लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये थी 7 बुक्स जिन्होंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है 2024 में, और आई होप ये आपको भी हेल्प करेगी। हर बुक को मैंने कुछ टाइम दिया है और उससे सीखने की कोशिश की है, इसीलिए मैं एक फ्री पीडीएफ भी बनाने वाली हूँ इसके समरी की। अगर आपको वो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो पुट कर दूंगी। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सी बुक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जिनेंद्र।